अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू पालक की सब्ज़ी बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वो तरीका आपने ज़रूर एक बार आज़मा कर देखना है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ, आपने अगर एक बार इस तरीके से आलू पालक की ये सब्ज़ी बना ली, तो आप बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका ज़ायका होता है वो इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार होता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है इस तरह से आलू पालक की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर रेसिपी हम देख लेते हैं। पालक ले लिया है मैंने, 1 किलो पालक ली थी और इसको मैंने पत्ते इसके जो थे वो मैंने काट लिए हैं। डंडी जो होती है इसकी वो हटाकर मैंने पालक को इस तरह से काट कर रख लिया है और इसको वॉश कर लिया है। मैंने इसको 3 बार पानी में अच्छी तरह से वॉश किया है, ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह या डस्ट होती है वो इसमें से निकल जाए। और आज इस रेसिपी में हम यूज़ करने वाले हैं दूध। 1 गिलास यानी कि 200 ml आपने दूध ले लेना है। लहसुन लेना है, लहसुन की 5 कलियां लिए, इनको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज लेंगे, एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसको बारीक काट लिया है। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, आलू को काट कर पानी में मैंने डिप करके रख दिया है। इस तरह से आलू काले नहीं होंगे। टमाटर हमें चाहिए यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ का। टमाटर को देखिए मैंने इस तरह से काट कर रख लिया है, और जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पैन में आधा कप ऑयल लेंगे और उसमें सबसे पहले हमने प्याज डाल देनी है। रेसिपी को आपने पूरा फुल वॉच करना है, एंड तक ज़रूर रेसिपी को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए साबुत वाली जो लाल मिर्च होती है वो मैंने 3 अदद डाली है, और प्याज थोड़ी सी सौते हो गई थी। अब मैंने इसमें लहसुन डाला है, क्योंकि लहसुन जल्दी फ्राई हो जाता है, कलर चेंज कर लेता है, और प्याज थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए हमने पहले प्याज डाली, बाद में लहसुन डाला है थोड़ी देर बाद। अब मैंने इसमें आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दिया है। प्याज को लाइट कलर आने तक फ्राई करेंगे, इसका डार्क कलर नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का लाइट कलर हो चुका है, और अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। और लाइट कलर करने की वजह यही थी क्योंकि आलू को भी हम फ्राई करेंगे। अगर हम पहले डार्क प्याज का और लहसुन का कलर कर लेंगे तो फिर बाद में आलू के साथ ये जल जाएंगी दोनों चीज़ें, तो जो सालन का हमारा जायका है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए आपने इनको लाइट सा कलर देना है। उसके बाद आपने इस तरीके से आलू डालने हैं इस टाइम, और आलू को फ्राई करना है 3 मिनट तक। तो आलू को हमने यहाँ पर थोड़ी सी देर फ्राई कर लिया है। ये देखिए प्याज का कलर भी आप देख सकते हैं इस टाइम पर, और लहसुन का भी। तो दोनों चीज़ों का बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर हो चुका है इस टाइम, और आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से आलू पालक की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, साथ में ड्राई मसाले डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये 4 मसाले इसमें चले गए, और इन तमाम चीज़ों को मिला लेते हैं। बस कुछ सेकंड्स तक ही चम्मच चलाते हुए पकाना है, ताकि जो मसालों का कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। और इस तरह तेल में फ्राई करने से मसालों का जो जायका होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मसाला जलना नहीं चाहिए। बस कुछ सेकंड्स तक ही पका लेते हैं मसालों को। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे इतना कि आलू इसमें गल जाएं। तो ये देखिए मसालों को मैंने कुछ सेकंड तक भून लिया है। अब मैं इसमें आधा कप पानी का मैंने ऐड किया है। आलू को फुल नहीं गलाएंगे अभी हम, आलू को हमने यहाँ पर 70% तक ही गलाना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। इससे पहले मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी मैंने 1 चम्मच ली थी, ड्राई मेथी, और मैंने वो इसमें ऐड की है। कसूरी मेथी आलू पालक के साथ अगर डालते हैं तो वो बड़ी मज़ेदार लगती है। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है आलू पालक मेथी का। तो मैंने ड्राई मेथी डाली है, आप चाहें तो फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं। आलू देखिए अभी हार्ड है यहाँ पर,
और बस इतने ही हमें गले हुए आलू चाहिए। मसाला देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें पालक ऐड कर देते हैं। ऑयल देखिए बिल्कुल सेपरेट हो चुका था। पालक देखिए अभी बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आ गई है, लेकिन जैसे ही इसको स्टीम लगती है तो ये बहुत थोड़ी सी हो जाती है। तो इसको बस हल्का सा चम्मच मैंने चलाया है और अब हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। और दूध का इस्तेमाल करने से पालक में जो एक कड़वाहट होती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हम पालक लेते हैं बनाते हैं उसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, तो वो इसको डालने से ख़त्म हो जाती है और जो इसका टेक्सचर होता है वो बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार सा दूध डालने से। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर दूध का इसमें इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस रेसिपी में, और आलू पालक का जो जायका होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है दूध डालने से। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता है इसको कवर कर देते हैं बस इतनी देर के लिए। उसके बाद हम इसे खोल कर पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट ही लगे थे। ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, जो दूध है ये देखिए इसमें ऊपर आ चुका है। पालक ने अपना पानी भी रिलीज़ किया है, तो इसीलिए हमने आलू को शुरू में कम गलाया था, क्योंकि इस टाइम जो हम ये पानी इसका ड्राई करेंगे तो इसमें आलू मज़ीद हमारे और गल जाएंगे अच्छी तरह से। तो बस इसको तेज़ आंच पर ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4 मिनट ही हुए हैं अभी इसको पकते हुए, और काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। बस इसको अभी हमने मज़ीद और भूनना है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। तो बस हमने इसे भून लेना है जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है, इतनी देर पकाना है। और आप देख सकते हैं दिखने में ही कितना यमी सा लग रहा है। ये बहुत ही क्रीमी सा बना है ये, और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है इस तरीके से आलू पालक। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी आपके घर में इंशाअल्लाह ताला सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑयल इसका सेपरेट होने लगा है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ गई है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है, और आलू पालक और मेथी तीनों चीज़ें मिलाकर बड़ी मज़ेदार बनती है ये सब्ज़ी। आप पराठों के साथ इसको खा सकते हैं या नान चपाती के साथ खाएं, बहुत ही यमी लगती है। तो बस हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दिखने में कितनी ज़्यादा ये यमी सी लग रही है, देखें बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।